हेलो बच्चों, आज हम PTINR के बारे में आज पढ़ाऊंगा मैं। तो आज हम PTINR के बारे में पूरी फुल डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, स्पेसिमेन कलेक्शन एंड प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रोसीजर पढ़ेंगे और मैनुअल मेथड और ऑटोमेटिक मेथड का थोड़ा सा बताएंगे और उसके रिजल्ट और साथ में नॉर्मल वैल्यू, इसके साथ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वगैरह सब कुछ आज पढ़ाया जाएगा। तो हेलो दोस्तों दोस्तों एवं बच्चों, स्टूडेंट्स, आप लोग जल्दी जल्दी आप क्लास चालू हो गए, आप पे आ जाइए। हमारे अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले जूम करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम को शॉर्ट नाम पीटी भी बोला जाता है। जो लिक्विड रिएजेंट के बारे में हम पढ़ाएंगे आज। इसकी स्टोरेज जो होता है 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है ये कॉमनली यूज्ड स्क्रीनिंग फॉर इंटेंसिक, एक मिनट, हाँ, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है एक कॉमनली यूज्ड स्क्रीनिंग फॉर इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशियंसी, मॉनिटरिंग ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी एंड क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द इंट्रिंसिक कोगुलेशन फैक्टर्स। तो ये बच्चों ये कहना ये चाह रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होती है कॉमनली जो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हो जाती है, जो कि एक कोगुलेशन प्रोफाइल के अंतर्गत ये टेस्ट किया जाता है, जो कि हम ओरल एंटीकोगुलेंट जो थेरेपी कराते हैं, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कराते हैं, उसके लिए टेस्ट की जाती है। तो अब आगे हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल के बारे में। क्या बोल रहे हैं? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, यानी जो टिश्यू में थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है उसमें कैल्शियम आयन और फैक्टर 7 प्रेजेंट होता है, जो एक्टिवेट फॉर्म में होता है और ये इंट्रिंसिक फार्म में कोगुलेशन के लिए होता है। ये वेन ए मिक्सचर टिश्यूज थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयंस एडेड टू नॉर्मल एंटीकोगुलेंट प्लाज्मा, हमारे एंटीकोगुलेंट प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन एडेड होता है, जो एक मैकेनिज्म कैन इनिशिएट एंड क्लॉट विल बी फॉर्म विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कुल मिलाकर एक स्पेसिफिक टाइम में जब हमारे ब्लड में टिश्यू में थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस और फैक्टर 7 प्रेजेंस होता है, तब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ब्लड मैकेनिज्म काम करता है, क्लॉटिंग होता है, यानी कि हमारा ब्लड जो क्लॉट होना स्टार्ट होता है। इफ डिफिशियंसी एक्सचेंज विथ इन द इंट्रिंसिक पाथवे, एक पाथवे के द्वारा ये काम होता है, जो ये डिफिशियंसी एक्सचेंज आगे क्या बोल रहा है? द डिग्री प्रोलैंग्ड proportional to several single factor deficiency in a cumulative deficiency of the factor involved, यानी कि कुल मिलाकर की उसी से संबंधित ये इन्वॉल्व फैक्टर होते हैं। अब आगे बात कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अब आगे इसका मटेरियल्स जो होता है, मटेरियल में जो पीटी रिएजेंट होता है इसका ISI मानक 1.0 होता है, और मटेरियल नीडेड बट नॉट प्रोवाइडेड जो कि कंपनी द्वारा होता है। तो इसमें जो प्लाज्मा नॉर्मल एंड नॉर्मल कंट्रोल होता है साथ में, लेकिन देते नहीं है कंपनी वाले। मेन इसका देखिए ये दो ये आपको ये विशेष याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कहना चाहिए कि ये चीज़ें ये वाला, ठीक है, ये आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कंपनी के लिटरेचर में आ गया है तो कोई बात नहीं है। ये आपको स्टूडेंट के बेस पर ये नहीं रखा जाना चाहिए। अब आगे बात में ये मेन महत्वपूर्ण चीज़ है आपका, ये एक मिनट, बैक करो यार, बैक, ये आपको ज़रूरी है। स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी,
डू नॉट मिक्स योर यूज कंपोनेंट दिस किट, मतलब कहना चाहिए ये जो आपका टॉपिक बोल रहा है, अब ये ध्यान से देखिए, डू नॉट मिक्स द और यूज द कंपोनेंट ऑफ दिस विथ द कंपोनेंट ऑफ एनी अदर की डिफरेंट लॉट नंबर। देखिए सब पैथोलॉजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण वाली बात की बहुत अच्छी चीज़ें लिखी गई ये बातें। एक मिनट मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ देखिए, ये कि आप कुछ भी, एक मिनट, ठीक है। हम ये वाली बात है, देखिए ये और ये, इसका कहने का मतलब है कि हमें कोई भी कंपोनेंट को आपस में मिक्स नहीं करना है और ना ही कोई भी कंपोनेंट अलग अलग लॉट को करके मिक्स करनी है, ठीक है। यानी कहना चाहिए जिस हम केमिकल को उठाएंगे उसका ही स्टैंडर्ड कंट्रोल लगाएंगे और उसी से हम टेस्ट लगाएंगे। ऐसा नहीं हम टेस्ट किसी के लगाए, स्टैंडर्ड किसी के लगाए, कंट्रोल किसी के लगाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो हमारे रिजल्ट में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाता है। अब इसके बाद हम दूसरी मैटर में बात कर रहे हैं, विथआउट टेस्टिंग, सॉरी, थ्रू आउट टेस्टिंग ऑल टेस्ट ट्यूब सिरिंज एंड पिपेट शुड बी प्लास्टिक। यानी कि जितने भी इसमें यूजिंग होंगी टेस्ट ट्यूब और सिरिंज सब पिपेट शुड बी प्लास्टिक होना चाहिए। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, हम थ्रू आउट टेस्टिंग आर टेस्ट ट्यूब इंक्यूबेशन टाइम शुड बी कीप्ड ए कांस्टेंट इंक्यूबेशन टेम्परेचर एट 36.5 टू 37.5 सेल्सियस। ये भी ठीक है। ये कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम कोई भी टेस्ट लगा रहे हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड उसका कांस्टेंट होने चाहिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। देखिए अब देखिए हर क्षेत्र की अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। अब कश्मीर टेम्परेचर अलग होगा, केरल का अलग होगी, मध्य प्रदेश का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ना, तो हमें इंक्यूबेटर की विशेष ज़रूरत पड़ती है जो कि एक रूम टेम्परेचर होता है, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 36.5 टू 37.57, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आगे हम बात कर रहे हैं, इफ़ टेस्टिंग इज डिलेड फॉर मोर देन 4 आवर प्लाज्मा में बी स्टोर्ड एट 2 to 8 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको हाईलाइट करके रखना है कि अगर मान लीजिए हम किसी वजह से टेस्ट नहीं लगा पा रहे प्रोथ्रोम्बिन टाइम का, तो उस कंडीशन हमें सैंपल को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर हम 4 घंटे के अंदर हमें टेस्ट फिर भी लगाना ही लगाना है। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ईच लेबोरेटरी शुड इस्टेब्लिश ए क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम दैट इंक्लूड बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंट्रोल प्लाज्मा टू एवेल्युएट इंस्ट्रूमेंट। यही कहने का मतलब ये है इसका कि हम जो ईच लेबोरेटरी इस्टेब्लिश जितने भी करेंगे ये क्वालिटी कंट्रोल नॉर्मल एवं नॉर्मल ये सब एवेल्युएट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही रीजन टेस्टेड डेली बेसिस पर का टेस्ट लगाना पड़ेगा। पेशेंट का प्लाज्मा मंथली क्वालिटी कंट्रोल चार्ट आर रिकमेंडेड डिटरमाइन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी जिसको बोलते हैं, डेविएशन बोला जाता है, ऑफ इज द डेली कंट्रोल प्लाज्मा ऑल ऐसे should include control and any control or outside established reference range and should be considered invalid and no patient result should be reported। देखिए ये इतना लंबा चौड़ा जो लेक्चर लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बिल्कुल उसमें इग्नोर नहीं करना है। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक लेबोरेटरी टेस्ट स्टेबल जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम होता है हमें दूसरे पैथोलॉजी के एबनॉर्मल टेस्ट का, प्लाज्मा वाले टेस्ट का हमें रिजल्ट मेजरमेंट करना है, इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट करना है, रिएजेंट का मेजरमेंट करना है, क्वालिटी कंट्रोल करना है, स्टैंडर्ड करना है। ये इसके बावजूद हमें भी रिपोर्टिंग करनी है। तो बच्चों आज हमने
टॉपिक में पढ़े, इसका यूजेस, प्रिंसिपल, मटेरियल्स, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, यहाँ तक हमने पढ़े हैं। अगला हम कंडीशन में पढ़ेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, प्रोसीजर, मैनुअल मेथड एंड ऑटोमेटिक मेथड। साथ में इसका रिजल्ट पढ़ेंगे और इसके नॉर्मल वैल्यू पढ़ेंगे, फिर इनका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। बेहतरीन पैथोलॉजी के लिए संपर्क करें। अपने स्वास्थ्य का और काम का भी विशेष ध्यान दें। अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे।